सोचिए अगर एक पिता अपने ही बेटे को कातिल बना दे तो आप क्या कहेंगे। एक ऐसा पिता जो अपने बेटे को सही और गलत का फर्क बताने के बजाय उसके दिमाग में नफरत का जहर भर दे। गाजियाबाद के बहुचर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस की जांच में एक ऐसा ही खौफनाक सच सामने आया है। एक ऐसा सच जो रिश्तों की बुनियाद पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खुलासा हुआ है कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कातिल असद का अपना ही पिता नवाब था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको गाजियाबाद मर्डर केस की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। कैसे एक दोस्ती को कत्ल में बदल दिया गया और कैसे एक पिता ने अपने ही बेटे के हाथों में चाकू थमा दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सूर्या चौहान और असद के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन यह बात असद के पिता नवाब को बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। नवाब को सूर्या चौहान के साथ अपने बेटे असद का उठना बैठना, उसका घूमना फिरना एक आंख नहीं भाता था। वो लगातार इस दोस्ती को लेकर नाराज रहता था। पुलिस जांच में यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि नवाब ने ही असद के मन में सूर्या के प्रति नफरत भरने का काम किया। उसने असद को बार बार उकसाया। समय के साथ नवाब की यह नफरत असद के दिमाग में इस कदर हावी हो गई कि असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त सूर्या की खौफनाक हत्या की पूरी साजिश रच डाली। यह वारदात 28 मई की है। उस दिन बकरीद थी। खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में रहने वाला 17 साल का सूर्या चौहान अपने घर पर था। पुलिस के मुताबिक असद ने एक सोची समझी साजिश के तहत सूर्या को कुर्बानी दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया। सूर्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त के बुलाने पर वो जा रहा है वही दोस्त उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। जैसे ही सूर्या वहां पहुंचा, असद और उसके साथियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूर्या के परिजनों का दावा है कि चाकू लगने के बाद बुरी तरह घायल होने के बावजूद सूर्या करीब 200 मीटर तक अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन खून के प्यासे हमलावरों ने उसका पीछा किया और उस पर दोबारा जानलेवा हमला कर दिया। बाद में इलाज के दौरान सूर्या चौहान ने दम तोड़ दिया। सूर्या की हत्या के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। परिजनों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शुरुआती कार्रवाई में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दें कि साजिश रचने वाला पिता नवाब भी पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन मुख्य आरोपी असद लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके बाद खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस को एक बड़ी लीड मिली। सूचना मिली कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने और पैसे लेकर भागने की फिराक में खोड़ा इलाके में आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाया। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि घेराबंदी के दौरान असद ने अपने साथी के साथ बाइक से पहुंचकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने असद को मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और मौके से असद की बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं। असद के मारे जाने के बाद सूर्या की मां का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि उन्हें आंशिक रूप से न्याय तो मिला है, लेकिन वो चाहती हैं कि इस केस में शामिल बाकी आरोपियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। अब पुलिस का पूरा फोकस फरार आरोपियों की तलाश और नवाब की साजिश की गहराई मापने पर है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि आखिर एक पिता ने अपने बेटे को इतना ब्रेन वॉश कैसे कर दिया कि उसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से मार डाला। तो आपका इस पूरे मामले पर और खासकर कातिल असद के पिता नवाब की इस खौफनाक भूमिका पर क्या सोचना है? क्या एक पिता को ऐसी हरकत के लिए सबसे कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।